आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोई टाइगर से टकरा जाता है तो कोई नदी की धारा में डूबते लोगों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देता है, कोई करंट से जलती तारों को पकड़कर जिंदगी बचाता है तो कोई दूसरों की जान बचाते बचाते खुद को कुर्बान कर देता है। आप भी देखिए और सलाम कीजिए देश के उन 25 जांबाजों को जो सच में सबसे बड़े हीरो हैं। देश के 25 बेमिसाल बहादुरों को सलाम। कोई बहादुर बच्चा टाइगर से टकरा गया, किसी ने कुत्ते के जबड़े से बच्ची को बचाया, कोई बच्चा डूबते लोगों के लिए बना देवदूत। आज तक पर 25 वीर बच्चों की कहानी। सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों को इन बहादुरों पर नाज है। जिंदगी के तमाम खतरों को नाकाम करने वाली विजय गाथा के ये असली नायक हैं। इनकी एक मुस्कान दिल जीत लेती है तो इनका जज्बा मौत को मात दे देता है। हर खतरा इनके सामने घुटने टेक देता है। देश के 25 बहादुरों पर एक नजर डालिए। ये देश के वो 25 बच्चे हैं जिन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन मासूमों ने अपने बुलंद हौसलों की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सबसे पहले आपको उस बहादुर बच्चे की कहानी दिखाते हैं जिसके हौसलों की लड़ाई का पूरा वीडियो मौजूद है। कशिश धनानी, गुजरात, उम्र 10 साल, जज्बा कुत्ते से छोटी बहन को बचाया, सम्मान बापू गैधनी अवार्ड। 23 दिसंबर 2014 का ये वीडियो है। कशिश अपनी 1 साल की बहन के साथ अपार्टमेंट के बगीचे में खेल रहा था। अचानक एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने कशिश की बहन पर हमला कर दिया। उसने पूरी हिम्मत के साथ कुत्ते से बहन को बचाने की कोशिश की। वो लगातार कुत्ते के जबड़े से बहन को खींचने लगा, मगर कुत्ता 1 साल की बच्ची को खींचकर दूर ले जाना चाहता था। कशिश ने शोर मचाया जिससे कई लोग आ गए। सबने मिलकर कुत्ते को भगाया और कशिश अपनी बहन को बचाने में कामयाब रहा। आपका स्वागत करूं, आपको बधाई दूं, अभी तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूं। एक जर्मन शेफर्ड डॉग से आप अकेले भिड़ गए? हाँ, मैंने उसको बचाने के लिए कुछ भी किया। ये मुझे सिर्फ उसको बचाना है बस। अच्छा, कैसे कहाँ पर थी कांची उस पर? वो मेरे साथ गार्डन में हम दोनों खेल रहे थे और पता नहीं अचानक से उसने जर्मन शेफर्ड डॉग ने मेरे 1 साल के मेरे ऊपर हमला कर दिया था। कशिश के परिवार वालों को वो खौफनाक मंजर और बेटे की बहादुरी का किस्सा आज भी याद है। तो आपको चोट वगैरह आई होगी उस वक्त? हाँ, मुझे दोनों हाथ सूज गए थे और मेरी बहन को भी एक वैक्सीन दिया था। आपके आसपास उस वक्त कोई बड़ा मौजूद नहीं था, मतलब आप अकेले ही वहाँ पर थे? नहीं, वो डॉगी के ऑनर की मम्मी थी जो वहाँ पे थी, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए डॉग को? हाँ, वो कुछ भी नहीं कर पाए। कशिश जैसे 25 बच्चों ने अपनी वीरता का परचम लहराया है, मगर इन जांबाज बच्चों में 2 ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। गौरव सहस्त्रबुद्धे, महाराष्ट्र, उम्र 15 साल, जज्बा 4 डूबते लड़कों को बचाया, सम्मान मरणोपरांत भारत अवार्ड, यानी बहादुर बच्चों का सबसे बड़ा सम्मान। बच्चे डूब रहे थे तो बच्चों को डूबते देखा तो ये जाके कूद पड़ा तालाब में और उनको बचा लिया इसने, और ये खुद नहीं निकल पाया। नागपुर जिले में रहने वाले 15 साल के गौरव ने 3 जून 2014 को अंबाझरी झील में 4 दोस्तों को डूबते हुए देखा। अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर गौरव ने झील में छलांग लगा दी और 4 दोस्तों को बचा लिया, मगर अफसोस कि बेहद थक चुके गौरव को किनारा नहीं मिल सका। गौरव की बहादुरी का किस्सा महाराष्ट्र में बहुत मशहूर है। गौरव के जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। बेटे से नहीं जानते उतने, ये छोटे वाले बेटे से जानते। कि होता हमेशा ये है कि माँ अपने बड़े बच्चे के नाम से जानी जाती है। हाँ। अब आपको एक और वीर सपूत की जांबाजी की कहानी बताते हैं।
शिवांश सिंह, उत्तर प्रदेश, उम्र 13 साल, जज्बा दोस्त को बचाने की कोशिश, सम्मान मरणोपरांत बापू गैदनी अवार्ड। शिवांश ने दोस्त की जान बचाने की खातिर अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। 17 जून 2015 को शिवांश के 5 दोस्त सरयू नदी में नहा रहे थे। इनमें से एक दोस्त नदी की धारा में डूबने लगा। शिवांश उस तक पहुंच तो गया और किनारे तक भी ले आया, लेकिन बदकिस्मती से दोनों डूब गए। उस दिन 5 बच्चों के साथ वो नदी किनारे चला गया। वहाँ देखा एक बच्चा डूब रहा है। उसको बचाने के चक्कर में वो काफ़ी प्रयास किया, लोगों से अपील किया कि इसको बचा लीजिए, लेकिन जब देखा कि किसी की हिम्मत नहीं हुई तो उफनाई हुई सरयू नदी में वो स्वयं छलांग लगा के बीच धारे में पहुंचकर उसको एक हद तक किनारे लेकर के आया। और काफ़ी किनारे लाने के बाद भी क्योंकि जो बच्चा डूब रहा था उसकी सांस टूट रही थी, वो इसको पकड़ करके एकदम बैठ गया और उसी कारण हमारा भी बच्चा उसी के साथ डूब के खत्म। शिवांश आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ को हमेशा अपने जाबाज लाडले पर नाज रहेगा। आज कैसे याद आती है शिवांश की जब उसके बारे में सोचती हैं आप? वो बता नहीं सकती, इतना दर्द रहता है कि मैं बता नहीं सकती। पर मुझे अपने बेटे के ऊपर बहुत गर्व है। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उसकी जगह मैं यहाँ खड़ी हूँ। और जिस सम्मान के लिए उसने मुझे छोड़ के गया, उस सम्मान बहुत ही बड़ा सम्मान है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। इन बच्चों की वीरता को पूरा देश सलाम कर रहा है, क्योंकि इनके दिलों में वो जज्बा है जिसके सामने टाइगर भी नहीं टिक सकता। मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। टाइगर की एक दहाड़ सुनते ही कोई भी कांप उठेगा, मगर उत्तराखंड के अर्जुन सिंह ने न केवल टाइगर का मुकाबला किया बल्कि उसे भागने पर भी मजबूर कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के अर्जुन, गुजरात के राकेश भाई पटेल और हरियाणा के दिशांत की जाबाजी की दास्तां। इन बच्चों को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये पहाड़ जैसी मुश्किलों को पल में अपने हौसलों से हरा देते हैं। ये बच्चे मौत से न सिर्फ आंखें मिलाने का दम रखते हैं, बल्कि बेहद नाजुक मौकों पर जिंदगी की सबसे बड़ी मिसाल भी पेश कर चुके हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन बच्चों में एक बहादुर बच्चा ऐसा भी है जिसने टाइगर से जंग लड़ी। अर्जुन सिंह, उत्तराखंड, उम्र 16 साल, जज्बा मां को टाइगर से बचाया, सम्मान संजय चोपड़ा अवार्ड। अर्जुन सिंह ने अपनी मां को बहुत बड़े खतरे से बचाया है। 16 जुलाई 2014 को अर्जुन सिंह की मां जानवरों को चारा डालने गई थी। उसी दौरान एक टाइगर ने उन पर हमला कर दिया। मां की चीख सुनकर अर्जुन बाहर आया और दरांती से टाइगर पर टूट पड़ा। इस बार टाइगर ने उस पर भी हमला कर दिया, मगर अर्जुन ने दूसरा वार किया और टाइगर भाग गया। जब से अर्जुन ने टाइगर से भिड़ंत की है, तब से उसे लोग टाइगर कहने लगे हैं। टाइगर भाई क्यों रखा आपका नाम? टाइगर से मोम को बचाया था तो यहाँ के दोस्तों ने नेम चेंज कर लिया। अर्जुन सिंह को अपनी बहादुरी का वो किस्सा बखूबी याद है। आपको एक बार के लिए भी ये नहीं लगा कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है ये जानवर, आपकी जान तक जा सकती है इसमें? उतना सोचने का टाइम नहीं था, दिमाग काम नहीं किया। तो कैसे आपने अटैक कैसे किया? बाघ के ऊपर कैसे हमला किया? अटैक मेरी तरफ आ रहा था तो डंडा निकाल के मार दिया। अर्जुन की मां कहती है कि बेटे की बदौलत दूसरी जिंदगी मिली है। उन्हें अपने जिगर के टुकड़े की बहादुरी पर बहुत नाज है। जब मैं तो भैंस को चारा डाल रही थी, भैंस को मैं चारा डाल रही थी, मैं दरवाजा बंद किया तो मैं बाहर चौक में आंगन में आ गई। तो मैं ऐसे उधर देख रही थी, मैं तो उधर देख रही थी। शेर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो हाथ पकड़ा तो मैंने जैसे ऐसे शेर को देखा, मैं बेहोश हो गई। तो 1 घंटे के बाद मैं होश में आई तो इसलिए मेरे को कमरा में ले गया था। मैं तो बाहर थी, मेरे को शेर ने चढ़, मैं अंदर कैसे आ गई। अब आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाते हैं जिसने फिल्मी स्टाइल में चोर को न केवल चकमा दिया बल्कि अपनी मां की जान भी बचाई। दिशांत मेहंदी रत्ता, हरियाणा, उम्र 12 साल, जज्बा चोर के हमले से मां को बचाया, सम्मान बापू गैदनी अवार्ड। दिशांत मेहंदी रत्ता ने हथियारबंद चोर का मुकाबला किया। हरियाणा में रहने वाले दिशांत के घर 4 अप्रैल 2015 को एक चोर घुस आया। उसने दिशांत की मां की गर्दन पर चाकू रख दिया। मां ने मदद के लिए गुहार लगाई,
तो दिशांत पहुंचा। उसने बड़ी होशियारी से चोर के पैर पकड़ लिए और मां को छोड़ने की अपील करते हुए उसे पकड़कर गिरा दिया। बाद में मां बेटे ने चोर को धर दबोचा। तो मैं उसके पैरों में पड़ने लगता हूँ और झट से ऊपर उठ के उससे चाकू खींच लेता हूँ और अपनी मम्मा को बचा लेता हूँ। आपने चाकू खींच लिया उससे, कैसे? ऊपर उठने के हाथ से उसे चाकू खींच लिया। दिशांत की हिम्मत की बदौलत उसकी मां न केवल महफूज है बल्कि वो सबको बेटे की बहादुरी के किस्से भी सुनाती है। उसका तो इरादा तो यही था कि वो कैश, और उसने तो कहा भी बेटे को कि तू कैश और गोल्ड ला दे मुझे, नहीं तो मैं तेरी मम्मा को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन बेटे ने फिर भी अपना साहस से, करज से मुझे बचा लिया, घर को बचा लिया, और आज मैं उसकी वजह से ही यहाँ पे आई हुई हूँ। और तो मेरे बेटे को नेशनल अवार्ड के लिए डिक्लेयर किया गया है। अब आपको उस बच्चे की वीरता से रूबरू करवाते हैं जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मगर उसका जज्बा ऐसा है कि सारी दुनिया को अपना मानता है। राकेश भाई पटेल, गुजरात, उम्र 13 साल, जज्बा एक लड़के को डूबने से बचाया, सम्मान पापू गैधनी अवार्ड। 14 जून 2015 को खेलते हुए एक लड़के की बॉल कुएं में गिर गई थी। वो बॉल लेने के चक्कर में कुएं में गिर गया। राकेश भाई ने उसकी आवाज सुनी तो मदद के लिए कुएं में छलांग लगा दी। कुछ देर की मशक्कत के बाद राकेश ने कुएं में गिरे लड़के को बचा लिया। मैं जब मेरे घर पढ़ाई कर रहा था तो दो लड़कों किसी रमने गए, खेलने गए, तो इसी में से एक लड़का कुएं में गिर पड़ा और दूसरा चिल्ला कर जाता था। मैंने इससे पूछा क्यों चिल्ला रहे हो, तो इसी ने बोला मेरे मित्र कुएं में गिर पड़ा। मैं जल्दी एक कुएं के पास लौटकर मेरे साथ 2 मित्र भी आई, वो इसे कुएं में देखकर भाग गए और मैं जंप लगाकर कुएं में जंप लगाया और इसको पकड़ लिया और ऊपर ले आया। राकेश भाई पटेल ने न सिर्फ एक जिंदगी बचाई है बल्कि एक परिवार की उम्मीदों को भी डूबने से बचा लिया। मैं सबसे और इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे साहसिक बच्चे को अगर उसका ड्रीम अगर पूरा हो जाए और आज तक जैसा स्थान मिल जाए तो उसके हेल्प करना चाहिए। इन बच्चों के हौसलों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये नन्हे जांबाज हर तरह के खतरे को खत्म करने की हिम्मत रखते हैं। दिल्ली से मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं आज तक पर देश के वो 25 जांबाज बच्चे जिन्हें वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ने इन बच्चों को दिल्ली बुलवाया है। इन्हें 24 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। इन बच्चों से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मीनाक्षी कांडवाल ने। तूफानों में चलने का आदी हूँ, मेरी मंजिल तुम मत आसान करो। जी हाँ, शौर्य ने एक बार फिर चुन लिए हैं कुछ नाम। देश में चुना गया है उन 25 बच्चों को जिन्हें इस बार का राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज तक पर ये सभी बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम सलाम करते हैं आपके जज्बे को, आपके जोश को। तालियां हो जाए। आप बताओ कि जिस दिन आपके साथ वो हादसा हुआ, क्या हुआ था उस दिन, पूरी कहानी बताओ। उस दिन मेरी मम्मी पापा का एनिवर्सरी था और हम लोग दिल्ली आए हुए थे मेरी मम्मी की डिपार्टमेंटल इंटरव्यू के लिए केंद्रीय विद्यालय में। तो हम लोग पहाड़गंज एरिया में रुके हुए थे सिद्धार्थ टूरिस्ट लॉज में। तो मैं अपने पापा को बोली कि मुझे मैकडॉनल्ड शॉप में ले चलिए। तो रोड क्रॉस करने के बाद एकदम सामने मैकडॉनल्ड का शॉप था। तो हम लोग रोड क्रॉस कर ही रहे थे तो अचानक से पापा और मुझे लगा कि कुछ लोग हमको घेर के खड़े हैं। तो हम लोग इतना माइंड नहीं किए, ऐसे ही खड़े थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी वहाँ पर। तो अचानक पापा अचानक से चिल्लाए मेरा मोबाइल। तो आगे जो मेरे आगे एक आदमी चल रहा था वो दौड़ने लगा, तो मैं उसके पीछे दौड़ी और आगे वो टेढ़े मेढ़े दौड़ रहा था, एकदम टेढ़े मेढ़े। तो मुझे लगा मुझे सीधे जाना चाहिए और आगे ट्रैफिक पुलिस थी और रोड के इस तरफ एक गली थी। तो मुझे लगा ट्रैफिक पुलिस तक तो वो जाएगा नहीं, स्नैचर जो भी था। तो मैं उससे पहले उस जो रोड के पास मैं गाड़ियों को रोकते हुए उस पर हाथ पीटते हुए वहाँ पहुँची गली में और कूदकर उसका पैर पकड़ ली। आगे क्या सपने देखते हो, क्या बनना है? मैं बड़े होकर IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और जनता की सेवा करना चाहती क्या हूँ। बात, मतलब डंडे मार मार के आपने सबको ठीक करना है ना, जैसे उस बदमाश को सबक सिखाया था, राइट? अच्छा, आपको क्या बनना है बड़े होकर? आर्मी ऑफिसर। चलिए, हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके पेरेंट्स और जितने भी बड़े लोग गार्जियंस यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें भी हम सलाम करते हैं कि आपने अपने इन बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी, इतनी अच्छी गाइडेंस दी।
यहाँ से एक मिसाल ज़रूर निकली है, लेकिन इन बच्चों के लिए भी आगे इनके भविष्य को लेकर भी ये ज़रूर रहेगा कि ये साहस सिर्फ अचानक किसी एक वक्त पर हुआ साहस ना रहे, बल्कि यहाँ से जो मशाल इन्होंने जलाई है वो आगे भी यूं ही जलती रहे सबके दिलों में। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मीनाक्षी कंडवाल, आज तक। टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।